नेब्यूलाइज़र कई सारे लोग घर पर यूज़ करते हैं और ये नेब्यूलाइज़र कई बार आप मशीन खरीद लेते हैं घर पे, लेकिन उसे यूज़ कैसे करें और उसके बेसिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में पता नहीं होता है। तो मैंने भी अपने बच्ची के लिए जो है नेब्यूलाइज़र खरीदा है, मैंने यूज़ किया है। मैंने सोचा कि ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल्स मैंने देखे नेब्यूलाइज़र कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कई सारी ख़ास बातें जो है वो मिसिंग थी और मुझे खुद मैनुअल पढ़ के या फिर कुछ गलतियाँ करके सीखनी पड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि नेब्यूलाइज़र को कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने खुद अपने पैसों से अपनी बच्ची के लिए लिया था, वो यूज़ कर रही है। तो नेब्यूलाइज़र बहुत ही सिंपल वेपर मशीन होता है, जो कंप्रेस्ड एयर जो है उसके थ्रू जो है दवाई या सलाइन को जो है आपके लंग्स तक डायरेक्टली लेकर जाता है। बच्चों को, बड़ों को, दोनों को देते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी बार मैंने देखा है कि ये दिया जाता है, बच्चों को जो तकलीफ होती है उसके लिए। बहुत सीरियस साउंड करता है कि मास्क लगा के कुछ ले रहे हो, लेकिन इतनी सीरियस मशीन है नहीं, बहुत ही बेसिक सी मशीन है। 1000-1500 रुपए की आती है और घर पर मैंने भी खरीदी है। तो इस मशीन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके सारे स्टेप्स और प्रिकॉशंस आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने यूज़ से आपको जो है, मैं पर्सनली घर पे जो कर रहा हूँ वो बताने वाला हूँ। अब देखिए, नेब्यूलाइज़र 900 रुपये से लेके 1800 रुपये तक के आते हैं। इस वाले नेब्यूलाइज़र, ये ओमरॉन का नेब्यूलाइज़र है। मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाला ढूंढा था तो मेरे को ओमरॉन का मॉडल मिला था। ये लिखा 1800 था, मुझे लोकली 1580 रुपये का लोकल शॉप से मैंने अर्जेंट में ख़रीदा था क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब थी। लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा कि सस्ते में मिल जाता है। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको नेबुलाइज़र खरीदने के लिंक्स भी दे दूंगा। अगर आप मेरा लिंक यूज़ करेंगे तो चैनल को सपोर्ट होगा। ये जो है, मेरे को किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा मैं आपको ये भी बता दूं। अब देखिए, ये नेबुलाइज़र का मशीन है। एक तरीके से नेबुलाइज़र जो है, बहुत ही सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि नेबुलाइज़र बहुत ही साफ़ सुथरी रखने की ज़रूरत होती है। आप गंदे हाथ के साथ इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके इक्विपमेंट यहाँ टेबल पर रखने से पहले मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिए हैं। यहाँ पर हर यूज़ के बाद जो है नेबुलाइज़र के ये जो कंपोनेंट्स है, इन्हें मैं गर्म पानी में और दिन में 2 दिन में एक बार जो है थोड़े से माइल्ड डिटर्जेंट के साथ, जो है बहुत ज़्यादा हैवी डिटर्जेंट यूज़ नहीं करना है, कोई साबुन के साथ, बेसिक से साबुन के साथ, बेबी सोप के साथ ही कर लो, जो है क्लीन करता हूँ। तो हर यूज़ के बाद लेकिन गर्म पानी में अच्छे से डुबो के तपेली में एक अच्छे से इसे क्लीन करता हूँ मैं। लेकिन जब आप क्लीन करते हो नेबुलाइज़र के अलग अलग पार्ट्स में आपको बताता हूँ कौन से पार्ट को कैसे क्लीन करना है, ये जान लीजिए। पहला तो ये मशीन है, इसे बस सूखे कपड़े से पूछो। इसका ये जो नोज़ल है वो ऊपर है, तो ये जो नोज़ल है यहाँ पर ट्यूब लगती है एक। वो ट्यूब जो है एक मेडिसिन के चेंबर में जाती है। वो मेडिसिन के चेंबर से जो है माउथ पीस या फिर आप एक मास्क पहन के वो एक तरीके से स्टीम ले रहे हो, आप ये समझ लीजिए। अब ये जो नोज़ल है उसके अंदर वैसे एक फ़िल्टर भी होता है। यहाँ पर देखिए फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर भी 60 दिन चलता है ऐसा लिखा है, और फ़िल्टर बहुत सस्ते मिलते हैं। बैग में 2 एक्स्ट्रा फ़िल्टर आए भी थे। फ़िल्टर आप खरीद भी सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ हर 30 दिन में वो फ़िल्टर को चेंज कर दो। अब यहाँ पर सिंपल सा प्लग है इसका, इस प्लग को लगाइए और यहाँ पर जो है इसे चालू कीजिए। मैं इस प्लग को अटैच करके रखता हूँ, बट आप इस प्लग को अटैच करते हुए मुझे देख नहीं पाएंगे। अब ये ट्यूब इसके साथ में आती है। मैंने हाथ अभी साबुन से अच्छे से धोया है इसे हैंडल करने के पहले, और घर से ये मैं यूज़ कर रहा था तो इसे लेकर आया हूँ। अब ये जो ट्यूब है ये यहाँ पर इस नोज़ल में इस तरह लग जाती है। ट्यूब और ये जो मशीन है उसको गीले पानी से या साबुन से नहीं धोना है, इसका ध्यान रखना। और एक मेडिसिन कंपार्टमेंट के ऊपर ये लगता है, इसे भी आपको साबुन से नहीं धोना है, बस पानी से आप थोड़ा सा धो के रख लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये ट्यूब इस पर लग जाती है। अब ट्यूब जो है जाकर बैठती है इस मेडिसिन कंटेनर पर। तो यहाँ पर ऐसे ये मेडिसिन का कंटेनर होता है, इस पर ये अच्छे से बैठ जाती है। क्लिक करके आवाज़ भी आया है। सो ये ट्यूब और मेडिसिन कंटेनर कनेक्ट हो गया। अब यहाँ ऊपर जो है ये कैप अंदर बैठता है और यहाँ लिक्विड मेडिसिन जाती है। अब मेडिसिन 2 टाइप की होती है। अब मेडिकेटेड भी हो सकती है या फिर सिर्फ सलाइन हो सकता है। कई बार कहते हैं कि सिर्फ सलाइन का आप नेबुलाइजर दे दीजिए, कई बार कहते हैं 2 दवाइयाँ मिक्स कीजिए, ऐसी ट्यूब डालनी पड़ती है अंदर, या फिर कोई कहते हैं 1 दवाई डालिए या सलाइन या दवाई मिक्स कीजिए, जो भी आपके डॉक्टर ने बताया हो। तो नेबुलाइजर एक मशीन है, उसके अंदर या तो आप दवाई डाल रहे हो या नहीं डाल रहे हो। जैसे स्टीम मशीन में या तो आप सिर्फ पानी डाल रहे हो, कोई कोई लोग विक्स भी डाल देते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल डाल देते हैं, या वैसा मामला है। अब ये जो सलाइन है इसे मैं आपको डाल के ही दिखा देता हूँ। चलो एक बार ऑपरेट कर लेते हैं इसे। तो ये जो सलाइन है ये मेडिसिन ट्यूब के अंदर जो है आप ऐसे डाल सकते हैं, या जो भी मेडिसिन है उसे आप इस कंटेनर में डाल लेते हैं। अब ये चीज़ का ध्यान दीजिए, ये अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने यूज़ करना चालू किया, लेकिन मैं एक्चुअल अभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्यूब लगा है, स्विच अभी ऑन नहीं किया है, ट्यूब लगा है मेडिसिन कंटेनर में। इस वाले मॉडल में मेडिसिन कंटेनर को ऐसे ही यूज़ करना होता है, इसे टेढ़ा मेढ़ा किया तो दवाई गिरने लगती है। फिर उसके ऊपर ये कैप लग जाता है, बहुत ही सिंपल है, घुमा के बैठ जाता है, बस इतना सही है। अब इसके आगे या तो ये माउथ पीस लगाइए, ये माउथ पीस जो है वो इसके आगे लग जाता है, और फिर
आप जो है माउथ के थ्रू जो है ले सकते हैं इन्हेलेशन जो लेना है, या फिर आप ये मास्क लगा सकते हैं। ये मास्क का जो हेड है इसे लगा लीजिए। इस हेड को जो है ऐसे लगा लिया हमने और इसे सीधा पकड़ के ऐसे लेते हैं। ये बच्चे के साइज़ का है क्योंकि बच्चा यूज़ कर रहा था। एक फ़ीता भी आता है इसके साथ, वो फ़ीता लगा के इसको पहना भी सकते हैं। मेरा बच्चा जो है बच्ची वो हाथ में पकड़ के ही इसे होल्ड कर लेती है। वो भी 11 साल की हो गई है, लेकिन वो जबकि शायद 1-2 साल की थी तब से नेबुलाइज़र की ज़रूरत उसे पड़ी है, क्योंकि उसे एलर्जीज़ और जुकाम वगैरह जो है जल्दी हो जाता है। सो अभी ये ऐसे सीधा पकड़ा हुआ है और फिर इस मशीन को प्लग करके इसे ऑन कर सकते हैं। अब यूज़ करने के बाद के इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले यूज़ कैसे होता है वो देखते हैं, फिर यूज़ करने के बाद के इंस्ट्रक्शंस जो है क्लीनिंग के वो मैं आपको वापस बताऊंगा। मैंने यहाँ पर मशीन को प्लग कर लिया है। अब मशीन को प्लग करने के बाद जब यहाँ पे जो बटन है सामने, इसे जब चालू करते हैं तब यहाँ से जो है कंप्रेस्ड एयर इस ट्यूब के थ्रू मेडिसिन चेंबर में जाती है और यहाँ से जो है वेपर की तरह निकलती है। अब मुझे जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि जब इसे पहन के यूज़ कर रहे हो आप नाक और मुंह दोनों से जो है सांस ले सकते हो आराम से और छोड़ सकते हो, और जब मेडिसिन खत्म हो जाएगा यहाँ से वेपर आना बंद हो जाएगा। बच्ची बीच में थक जाती है, कंप्लेन करती है, तो 2-3 मिनट बाद मैं 1-2 मिनट के लिए मशीन बंद करता हूँ, उसे एक टिश्यू पेपर दे देता हूँ, फिर वापस कंटिन्यू भी कर लेता हूँ। तो इसका वेपर जो है इसमें सिर्फ सलाइन डाला है, कोई दवाई नहीं है इस वक्त, और सिर्फ सलाइन वाला ही मैं प्रेफर करता हूँ काफ़ी बार अपनी बच्ची के लिए, लेकिन आपका डॉक्टर जो रिकमेंड करे आप वो कीजिए। तो इसे ऑन करेंगे तो ये देखिए ये मिस्ट निकलता है। अब ये मिस्ट जो निकलता है वो जो है बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है, तो दवाई जो है एकदम फाइन पार्टिकल एक तरीके से सीधा लंग्स में जाती है। ये इसकी टेक्नोलॉजी है बेसिकली। एंड मशीन्स जो है उनकी अलग अलग रेटिंग होती है कि कितने फाइन पार्टिकल कितने कंसिस्टेंटली वो आपके अंदर भेज सकता है। तो ऐसे मशीन्स के कई सारे मॉडल्स हैं, मैं आपको कुछ मॉडल्स जो है यहाँ पे बता भी दूंगा, वीडियो के साथ लिंक्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा होने के बाद, जैसे ये मशीन यूज़ करने के बाद मिस्ट, ये मशीन यूज़ करने के बाद मिस्ट ख़त्म होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्यूब को कभी भी हम पानी से नहीं धोते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ट्यूब को डिस्कनेक्ट करता हूँ। काम पूरा होने के बाद इस चीज़ को रख देता हूँ मैं साइड में, और फिर थोड़ी देर मशीन को चलाए रखता हूँ कि जो ट्यूब के अंदर अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो पहले निकल जाए, क्योंकि ट्यूब को पानी से नहीं धोना होता है। तो ये जो है ट्यूब को मैं इस तरह थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और सबसे पहले ट्यूब को अंदर रख देता हूँ, और फिर बाकी जो पार्ट्स है उन्हें जो है एक्सेप्ट वो ब्लू कलर का जो एक नोजल मैंने दिखाया था, इसके मैनुअल में लिखा था, उसे भी मैं साबुन से नहीं धोता, उसे बस वाइप करके रखता हूँ। बाकी चीज़ों को मैं गर्म पानी से वॉश कर लेता हूँ, गर्म पानी से साफ़ कर लेता हूँ। और हर 1-2 दिन में स्पेशली अगर मैंने दवाई यूज़ की है या मशीन कोई और यूज़ करने वाला है तो साबुन से ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग अलग मैं साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से, और एयर ड्राई करता हूँ। कपड़े से नहीं पोंछता हूँ, एयर ड्राई करता हूँ, ऐसे टिश्यूज़ में बिछा के रख देता हूँ कि ये सूख जाए। तो नेबुलाइज़र यूज़ करना, स्टोर करना बहुत ही ईजी है। इसके साथ जो है मुझे 2 साइज़ के मास्क मिले थे, एक बच्चे के साइज़ का, एक अडल्ट के साइज़ का। तो बच्चे के साइज़ का मास्क जो है मेरे यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो ये है नेबुलाइज़र मशीन यूज़ करने का तरीका और इसके प्रिकॉशंस जो है। मैं मशीन को जो है एक स्पाइक गार्ड के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, तो मैं बेल्किन या फीडर्स के स्पाइक गार्ड यूज़ कर लेता हूँ, जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है। तो मशीन भी सेफ़ रहता है पावर फ्लक्चुएशन से कुछ प्रॉब्लम हुई तो। और बहुत ही बेसिक सी मशीन है ये, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नेबुलाइज़र सुन के ज़रा मुझे तो डरने की बात नहीं लगती है, पहली बार मैंने यूज़ किया था कुछ समय पहले, लेकिन ये बहुत ही मेरे को नॉर्मल लगा। इसके बारे में, यूज़ के बारे में कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछना। जितना मैं जानता हूँ मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप सवाल जो है अपने डॉक्टर से पूछिए।